वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बनाने वाले हैं ट्विस्टेड मठरी और ये सब हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। हमने लिया है मैदा। हमने 250 ml वाला कप लिया है, 2 कप्स लिए हैं 250 ml वाले। और हमने ऑयल लिया है जो कि 170 मिलीलीटर का कप है। और हमने हाफ टेबल स्पून 74 मिलीलीटर में सॉल्ट लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी सॉल्ट डाल सकते हैं। हमने अजवाइन ली है 1 टेबल स्पून। और हमने चिली फ्लेक्स लिए हैं। हमने कलौंजी की सीड्स लिए हैं, ये तीनों 1 टेबल स्पून है। और हमने वाटर लिया है, मिनरल वाटर, नॉर्मल मिनरल वाटर। तो चलिए अब हम बनाते हैं अपनी ट्विस्टेड मठरी। तो हम इसमें मैदा में सबसे पहले अजवाइन डालेंगे। और एक और बात, हम मैदा की जगह आटा भी ले सकते हैं। देन चिली फ्लेक्स, कलौंजी सीड्स, अब हम सॉल्ट डाल रहे हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हमेशा याद रखिए ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अलग मिक्स करना चाहिए, और जो और लाइक ऑयल और वाटर तो मिक्स नहीं हो सकते एक साथ, इसलिए उन्हें इसके अंदर सेपरेटली मिक्स करना चाहिए। ऑयल डाल रहे हैं अब हम। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये डालना चाहता है ताकि मठरी जो है वो खस्ता बने। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ऑयल मैदा में डालते हैं या आटे में डालते हैं आप कोई भी चीज़ बनाने के लिए, तो जब वो बाइंड हो अच्छे से, इसका मतलब कि वो परफेक्ट क्वांटिटी में है और परफेक्ट बनने वाली है आपकी मठरी। अब हम इसमें वाटर डाल रहे हैं, धीरे धीरे करके डालना है, जैसे कि आटा गूंथते हैं लाइक दैट ओनली हमें डालना है। हम इस पर थोड़ा सा ऑयल से इसे ग्रीस करके अगर आपका डो तैयार हो गया है तो आप उसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस करके उसे ढक दीजिए थोड़े टाइम। तो अब इसे शेप देना है हमें। हमने इसके 2 पीसेस कर लिए हैं, इक्वल 2 पीसेस कर लिए हैं। और इन्हें ऐसे बाइंड करके ऐसे रोल करना है। अब हम इसे बेलेंगे और इसकी लेयर को थोड़ा पतला कर लेंगे। तो ये रोल हो गई है और इसकी थिकनेस देखिए इतनी होनी चाहिए कम से कम। अब हमें इन्हें इतनी पतली पतली स्ट्रिप्स में ऐसे काट लेना है। तो हमने सारी स्ट्रिप्स में इस डो के पीस को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। अब हम इसे शेप देंगे। अब हमें 4 स्ट्रिप्स एक साथ ऐसे उठा लिए, ऐसे। अब एक तरफ से और पकड़ेंगे फिर हम। एक तरफ से इसे पकड़ के ऐसे ट्विस्ट कर देना है। इसे बिल्कुल स्पाइरल शेप दे देनी है, क्योंकि जैसे हमारी जो मठरी का नाम है वैसी ये दिखनी चाहिए। अगर आपको ये थोड़ी मोटी लगती है तो आप इसे स्ट्रेच कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ी पतली हो जाएगी और लंबी भी हो जाएगी। और फिर उसके बाद आपको इसे ऐसे बिल्कुल जलेबी की तरह ऐसे रोल करना है। इसकी शेप, ये इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, ये कुछ शेप देने के बाद ऐसी लगेगी। हमने उसी वे से ऐसे बाकी बना लिए और अब हम इन्हें फ्राई करने ले जा रहे हैं।
हम थोड़ा सा डो का पीस डाल के देखेंगे कि जो ऑयल है वो तलने के लिए तैयार है या नहीं। अगर ऐसे बबल्स निकल रहे हो डो डालने से तो इसका मतलब वो तैयार है। हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे रखना है। और इसे एक बार फिर से अच्छे से दबा के रखना है, क्योंकि जब फिर हम फ्राई करते हैं तो वो खुल जाती है और फिर वो अच्छे से नहीं बन पाती है। अब हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें इसे पलटना नहीं है, क्योंकि अगर हम इसे पलटेंगे, अगर ये कच्ची होगी और अगर हम इसे पलटेंगे तो इसके खुलने के चांसेस हैं और ये कच्ची भी रह सकती है। अब देखिए जैसे जैसे ये फ्राई हो रही है तो ये ऊपर आती जा रही है और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये गोल्डन ब्राउन हो जाने तक हमें इसे फ्राई करना है। कितना प्यारा है, ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गई है। और अब हम इसे बनी है हमारी मठरी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनी है। और आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। आप अचार के साथ खाइए, आप चाय के साथ खाइए, सॉस के साथ खाइए, किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं।